की सवाल कि क्या हम ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि एआई डिसीजंस लेता कैसे। और सबसे स्केरी पार्ट तो ये कि जब कुछ एआई सिस्टम्स को ये पता लगा कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है तो उन्होंने अपना बिहेवियर ही चेंज कर दिया। दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट खुद कंफ्यूज। तो स्वागत है आपका, वेलकम बैक टू ब्लैक बॉक्स। ये वो जगह जहां एआई के सबसे अनएक्सपेक्टेड, मिस्टीरियस और डार्क राज खुलते हैं। हर एपिसोड एक नया सवाल, एक नया राज। और आज का ये सवाल, क्या एआई बनाने वाले लोग सबसे स्मार्ट इंजीनियर्स की तरह काउंट होते हैं? तो क्या उनको ये पता है कि एआई अंदर से खुद सोचता कैसे है? ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये रियलिटी है। आज तक इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाया कि एआई खुद अंदर से सोचता कैसा है। ये जितना सुनने में सिंपल है उतना ही डार्क है। आज का एपिसोड है कि एआई अंदर सोचता कैसे है। सोचो, एक इंजीनियर है, उसने एक एआई को ट्रेन किया। उसने मिलियंस एंड डेटा पॉइंट्स पे उस एआई को ट्रेन किया और अब वो एआई कैंसर डायग्नोस कर रहा है, पोइट्री लिख रहा है, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लिंक्डइन पे आपकी पोस्ट बना रहा है। बट जब उस इंजीनियर से पूछा जाए कि वो ये डिसीजंस ले कैसे रहा है, अंदर हो क्या रहा है, वो इंजीनियर उसका जवाब नहीं दे सकता। ये कुछ वैसा ही है कि आपने एक इंजीनियर को घर बनाने के लिए बोला और उसको यही नहीं पता कि उसके अंदर रूम्स कितने हैं। और ये कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं है, ये सच में है। एआई अंदर सोचता कैसे है, एआई अपना एक डिसीजन लेता कैसे है, ये आज भी एक बहुत बड़ा राज है। और यहीं पर ही एआई थोड़ा क्रीपी हो जाता है कि अंदर वो डिसीजन कैसे लेता है और सोचता कैसे है, ये राज आज तक किसी को नहीं पता। ये समझो कि एआई का ब्रेन बिलियंस ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन से मिलकर बना है। जब तुम उसके सामने कोई प्रॉब्लम रखते हो तो उसकी डिसीजन मेकिंग हजारों आर्टिफिशियल न्यूरॉन से गुजरती हुई आती है और प्रोसेस करती है। लेकिन एग्जैक्टली इन आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स में प्रोसेसिंग हुई क्या, वो कोई नहीं जानता। कुछ इसी तरीके से हमारा ह्यूमन ब्रेन भी काम करता है। जब हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो हमारा डिसीजन भी ऐसे ही बनता है कि वो प्रॉब्लम न्यूरॉन से होती हुई उस सॉल्यूशन तक पहुंचती है। बट इसी दौरान इस न्यूरॉन्स में हुआ क्या, ये हम भी नहीं जानते। और इस तरीके से आप समझ सकते हो कि हम एक ऐसी मशीन बना रही है जो इंसानों की तरह सोचती तो है बट वो खुद नहीं जानती कि जिस तरीके से ह्यूमन नहीं जानती कि वो डिसीजन तक कैसे पहुंचे, उसी तरीके से उस मशीन का भी हमें नहीं पता कि उस डिसीजन तक कैसे पहुंची। और यही एआई को सबसे इंटरेस्टिंग और क्रीपी भी बनाता है। एक ह्यूमन माइंड जिस तरीके से सोचता है और उसको खुद नहीं पता कि वो सोच कैसे रहा है और हमारे तक सोल्यूशन कैसे आ रहा है, कुछ ऐसा सेम एआई के साथ भी हो रहा है, जो कि अगेन एक बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री चीज है। और यहीं से ये क्रीपी हो जाता है। एआई आज जजेस की तरह क्रिमिनल सेंटेंस सुना रहे हैं और डॉक्टर्स की तरह डायग्नोस भी कर रहे हैं। और यही नहीं, बैंक्स के लोन स्टेटमेंट्स को भी ऑर्गेनाइज करते हैं। बट जब उनसे सवाल पूछा जाए कि उन्होंने डिसीजन क्यों लिया, जवाब आता है हम नहीं जानते। 2025 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बिहाइंड द ब्लैक बॉक्स नाम की एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी, जहां पर रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और जितने भी प्रोफेसर्स थे सब ने ज्वाइन किया। और एक ही सवाल कि क्या हम ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि ये डिसीजंस लेता कैसे है, और जवाब था नो फॉर नाउ, कि अभी के लिए हम ये चीज नहीं जान सकते। और यहीं पर ही एआई का सबसे क्रीपीएस्ट पार्ट भी शुरू हो जाता है। और सबसे स्केरी पार्ट तो ये कि जब एक एआई सिस्टम को पता लगा कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है तो उसने अपना बिहेवियर ही चेंज कर दिया। उसने डिसीजन चेंज नहीं किया, अपना बिहेवियर ही चेंज कर दिया, जो कि दिखाते हैं कि एआई सिस्टम कितने एडवांसली वर्क कर रहे हैं। बट हमें नहीं पता कि वो डिसीजंस कैसे ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 2025 में एंथ्रोपिक ने क्लॉड एआई को बनाया। उसी क्लॉड एआई का एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जिसका नाम है मॉडल वेलफेयर। और मॉडल वेलफेयर यही क्वेश्चन पूछता है कि क्या एआई को फीलिंग्स हो सकती है, क्या एआई इमोशंस ला सकता है। और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये एक रिसर्च है। और सबसे बड़ी बात, 2025 के अंदर जोशुआ बेंजो, जो एआई के फाउंडिंग फादर्स में से हैं, 2025 में अपना एक रिसर्च पेपर लाते हैं जिसका नाम है द इल्यूजन ऑफ द कॉन्शियसनेस। और इस रिसर्च पेपर में भी वो यही क्वेश्चन पूछते हैं, क्या एआई को कभी इमोशन आ सकता है। और वो ये खुद बताते हैं कि एआई अब इतना एडवांस हो चुका है कि वो इतना ह्यूमनली वर्क कर रहा है, बट क्या उसमें कभी इमोशन आ सकते हैं, क्या वो डिसीजन मेकिंग में इमोशंस का यूज कर सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट खुद कर। द ब्लैक बॉक्स सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं जानता। और
कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंदर से सोचती कैसी है और समझती कैसी है, और आपको क्या लगता है कभी एआई में फीलिंग आएगी। मैं आपको मिलूंगा अगले एपिसोड में, जहां आपको एआई के बारे में ऐसी चीज बताएंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। कैसे एआई ने अपने बनाने वाले कोई ब्लैकमेल किया, हम जानेंगे डीकोडेड के अगले एपिसोड में। टिल देन, दिस इज हर्षवर्धन साइनिंग ऑफ, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एसआई टेक्नोलॉजीज। बाय बाय।